दुनिया में ना हर इंसान को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो जितना मजबूत हो या चाहे जितना वो अकेले रहने में सक्षम हो, या वो उसको किसी का साथ भी नहीं चाहिए होगा। लेकिन फिर भी एक कोने में कहीं ना कहीं दबा जरूर रहता है कि अगला इंसान या इंसान कोई भी आके उसका साथ हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि उसको सहारे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कितना भी कोई दिखा ले कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस कोई भी नहीं चाहिए में कोई चाहिए जरूर छुपा होता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। और अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं ना, तो हर दिन हम देखते हैं कि आज मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, आज मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, अब ये और बड़ा होगा, मुझे फल देगा, मुझे छाया देगा। इसी होप और इसी उम्मीद के साथ हम एक पौधे का निर्माण करते हैं या एक पौधे को लगाते हैं। और वही पौधा जब बड़ा होकर आपको कड़वे फल दे, या उसकी पत्तियां सूख जाएं, या पेड़ ही सूख जाए, या वो किसी तरीके से नष्ट हो जाए, तब उस स्थिति में उस लगाने वाले के दिल पर क्या बीतेगी, वही बात मैं समझाना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट मैं बताऊंगी क्यों लेट है। मैं गई थी पूर्णागिरी, और वहाँ से आने के बाद में बहुत थक गई थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। वहाँ नेटवर्क का भी इशू था, इसलिए मैं कोई भी मतलब शूट करी हूँ, मैं दिखाऊंगी अभी आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कोई वीडियो ब्लॉग नहीं डाल पाई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी पेड़ की, यानी कि हमारी छोटी जीजी की बात। वो छोटी जीजी जिनको हमारी सपना ने बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह रखा, छोटी अपनी बेटी की तरह माना, अपनी बेटी की तरह उसको संभाला, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा किया, उसको ख्वाहिश किया, और मौका लगा तो डांट भी दिया, ऐसा नहीं मैं बोलती। लेकिन आज वही छोटी जीजी सपना को किस तरीके से दुख मिले, किस तरीके से हेट मिले, वो साजिशें रच रही हैं। वो अपने ब्लॉग दिखाती हैं, चलो अच्छी बात है, आप खुश दिखाती हैं, आप जो भी करती हैं उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जो रिएक्शन, जैसा सुनने में आया है कि आप लोग रिएक्शन चैनल वालों से मिलते हैं या उनसे कुछ ऐसी ऐसी टिप्स देते हैं कि जिससे वो सपना पर निगेटिव कमेंट करें, या मैंने सपना का एक वीडियो देखा, उसमें मुझे पहले आज तक कभी नहीं लगा कि वो टूटी है या हारी है, वह थकी है। लेकिन उस वीडियो में जब लोगों ने उसके उसके लिए गलत गलत कमेंट करे ना, जब से उसकी बच्ची का जो उसके भाई ने वो प्यार करने वाला जो है वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो जैसा लगा कि वो टूट सी गई है वो लड़की एकदम से। मतलब लोगों से ही तो वो जिंदा है, लोगों से ही तो उसको खुशियां मिली हैं। उसके अपनों ने तो उसका कब, जो उसके सच में अपने थे वो तो छोड़ के इस दुनिया को जा चुके हैं, और जो बनावटी के अपने थे उन्होंने कब का उसको छोड़ दिया है, तो वो ऐसे ही अकेली है। अभी क्या है, अगर लोग गलत गलत कमेंट उसके लिए बोलेंगे ना, तो वो टूट जाएगी, वो नहीं मतलब अपने आप को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि उसके पास पूरा घड़ा नहीं समुद्र है पूरे दुखों का। वो अपने आप को कैसे करके खड़ी है इस दुनिया में, हम पब्लिक के दम पर, क्योंकि हम पब्लिक ने उसको बहुत प्यार दिया, खूब भर भर के प्यार दिया। अब वही पब्लिक अगर उसको गलत गलत कमेंट कर रही है दूसरे किसी के कहने से या दूसरे किसी की बातों से, उसके सारे अच्छाइयों को किनारे करके उसके कमेंट बॉक्स में गलत गलत कमेंट आप लोग करते हैं, तो इंसान जाहिर सी बात है टूट जाएगा, क्योंकि आप ही लोग उसका सहारा हो। अगर आप लोग ऐसे बात करेंगे ना, तो वो कैसे नहीं अपने आप को मतलब कैसे संभाल लेगी, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। अभी तक मैं खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, कोई उसका साथ दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन पब्लिक तो उसके साथ में है। लेकिन भाई पब्लिक को भी दूसरे लोगों ने घुमा दिया है, और पब्लिक भी उसको गलत गलत बोलने लगी है। यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ छोटी जिज्जी के बारे में। तो छोटी जिज्जी ने जो पहले पैतरा अपनाया था, उस पर उनको भर भर के गालियाँ मिली, भर भर के अपमान मिला, चीज़ें हजम नहीं हुई। तो अब उन्होंने जो उनकी साजिश थी, उस साजिश में वो कामयाब होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब वो आंटी का फेस हर वीडियो में लाना चाहती हैं, और हर वीडियो में वो लाती भी हैं, यहाँ तक कि प्रमोशन की वीडियो भी उनसे करवाती हैं। वही ये आंटी हैं, जब सपना को मतलब कैमरा उनकी तरफ करती थी तो वो कहती थी मेरी वीडियो मत बना, वो वीडियो में आना तक नहीं चाहती थी उनके बच्चों के जाने के बाद में। आप लोगों ने देखा होगा। और जब भी सपना ने उनको कैप्चर किया अपनी वीडियो में, कहीं वो दूसरी तरफ देखती नजर आई, या उन्होंने मतलब कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन उसकी वीडियो में नहीं दिया। और क्या रीजन था, वो आप उसको अपनी बहू मान ही नहीं रही थी क्या? आपके बेटे जब से गए उसके बाद में आपने उनको बेटी मानना छोड़ दिया था क्या?
क्या रीज़न था आपको ऐसा, आप क्यों दिखाती थी सपना? कोई गलत वीडियो नहीं बनाती थी ना कोई या आप ये बताना चाह रही हैं कि सपना क्या कोई गलत वीडियो बनाती थी जिसमें आप सहयोग नहीं कर रही थी? अभी क्या बहुत अच्छी वीडियो बन रही है जिसमें आप हंस भी रही हैं, आप सहयोग भी करें। मैं आपकी ममता पर कोई सवाल नहीं उठा रही, बट मैं इतना डिफरेंस तो जरूर देखी हूँ कि जब सपना ने वीडियो बनाया तब आपने कभी भी उसकी वीडियो में खुलकर हंसी, शायद ही ऐसे किसी वीडियो में आप हंसे हो, लेकिन ज़्यादातर आपने वीडियो में मुंह दूसरी तरफ करके या इग्नोर जैसे जिसे कहते हैं वही आपने किया है। अभी क्या है कि वो आपके क्रीम का जो है जो जो भी प्रमोशन मिल रहा है, छोटी जीजी को मिल रहे हैं, उन सब के प्रमोशन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो क्रीम का प्रोडक्ट हो, चाहे वो मिल्क पाउडर का प्रमोशन हो, या बहुत सारे प्रमोशन जो उसको मिल रहे हैं उसमें आप बराबर का सहयोग दे रही हैं। भाई वो भी आपकी बहू थी, आपने जैसा उसके साथ में किया, फिर उसने कोई रिएक्शन दिया, उसके बदले में आप लोगों ने उसके साथ में क्या किया ये तो जग जाहिर है। दिखता तो यह है कि सपना छोड़कर आप लोगों की चली गई, लेकिन अंदर अंदर क्या हुआ कि आप लोगों ने उसको बाहर कर दी। आप लोगों की मंशा ही थी कि वो बाहर चली जाए, आज आप लोग उसमें कामयाब हो गए उसको घर से बाहर निकालने में। हमारी छोटी जीजी ने भी जो प्लानिंग रची थी, जो उन्होंने अपनी लाइव में बोला था, वो आज वो एक एक करके प्रूफ कर रही है। क्योंकि भाई गाँव में, हाँ मैं मानती हूँ गाँव के लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन आपके पास कोई कंटेंट नहीं था उस तरीके का। क्या करते आप? क्योंकि गांव में 20 तरीके की चीजें सामने उंगलियां उठाते हैं लोग, उतनी हिम्मत आप में शायद नहीं होगी। यहाँ पर आने के बाद में एक जो है इमोशनल कार्ड आपके पास है अंकल आंटी, उनका वीडियो में लेना, उनको साथ में रखना, उनकी चीज़ों को दिखाना, ये कहाँ था वहाँ पर? इसलिए आप वापस लौट आई। आपका एक जाल बुना था। अभी आप लोग कहेंगे कि आप पिछली भी बातें करें, नहीं मैं पिछली बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बातों से ही आज की बात जुड़ी है, इसलिए पिछली बात भी करना जरूरी है। क्योंकि जब ये छोटी जीजी ने वो जाल बुना कि भाभी हम लोग बाहर बहुत मिला करेंगे या बाहर रहेंगे, खूब रोई धोई, कितना नाटक, कितनी चीज़ें, क्या कुछ इन लोगों ने नहीं दिखाया। आज वही छोटी जीजी हैं कि जिनको एक पल के लिए किसी की याद तक नहीं आ रही हो, छोटी छोटी बच्चियों तक की सिर्फ कैमरे के फेस पर इन्होंने दिखाया, आरू आरोही का नाम लिया। वहाँ मंदिर में जब ये लोग गए, आंटी भी गई, आंटी को लेकर गई, तो उन्होंने आरू आरोही का नाम लिया। बस इतना सा ही प्यार बचा है। बाकी आपकी नज़रों में सपना से आप नफरत करती हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को जिनको आप हर समय, जिनके यहाँ कहते हैं कि एक छोटा सा कोई जीव जंतु भी पालो ना घर में तो उससे भी प्यार हो जाता है। यहाँ पे आप छोटी से बड़ी हो गई, आप कैसे चक्रव्यूह रच के अपनी ही भाभी को अपने से दूर कर दी? और अगर रची थी तो कोई बात नहीं, आप ही यहाँ ना आती। अगर आप आई तो कम से कम अपनी भाभी की गलतियों को मत दिखाओ। ठीक है आप बोलते नहीं हो, आप बहुत होशियार हो, समझदार हो, लेकिन आप जिस तरीके से दिखाते हो ना, अगला आदमी उससे इरिटेट होता है। क्यों? क्योंकि उसका भी हक है, उसका भी नहीं, उसका ही हक है। जहाँ पर आप मजे काट रहे हो वहाँ पे उसका ही हक है, उनकी बच्चियों का हक है। क्या दुख झेलने के लिए ही सपना इस घर में आई थी? कोई सुख उसको नहीं चाहिए? खैर भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सपना दुखी थी। सपना के जो कमेंट आए वो भी मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि सपना की नज़र में सपना की बेटियों को उससे ज़्यादा ना कोई समझ पाएगा, ना उसकी कोई केयर कर पाएगा, ना उससे ज़्यादा कोई जो है अपनी आंखों से देख सकता है। फिर उस पर लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, इतना ज्ञान कि जैसे लग रहा है उसने कुछ ज्ञान अपने देखा ही नहीं। लोग क्या कहते हैं, जैसे अभी एक रिएक्शन दीदी का मैंने रिएक्शन देखा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर तुझे भी गलत लगा था तो फिर तू रिएक्शन चैनल वालों को क्यों गलत बोलती? अरे भाई, उनको वीडियो में लगा, जब लोगों ने उस पर फोकस किया तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने एक बात को रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वो गलत ही था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर उनको गलत लगता तो एडिट करके इतनी कंट्रोवर्सी करती क्या? लेकिन आप लोगों का क्या है, कुछ भी कहें। और इधर आंटी भी हंस हंस के वीडियो बना रही हैं, अच्छी बात है, आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न भी रहें। लेकिन आपकी पोतियां हैं भाई, आपका खून है, उन पर भी आपका 1% अगर प्यार जगता हो तो कभी बुलाइए मत। मैं नहीं कहती आप उनको बुलाइए, लेकिन कभी फोन पर तो उनसे बात कर सकते हैं, कभी उनसे हेलो हाय। बहू दुश्मन है कोई बात नहीं, सपना दुश्मन है मत देखिए, मत बात करिए उससे, कोई बात नहीं। सपना ऐसी है, सपना को निकाल फेंकिए अपनी जिंदगी से, कोई बात नहीं। अगर सपना ने इतना ही गलत आप लोगों के साथ में किया है तो आपने फेंक तो वैसे ही दिया है, जो कुछ बचा कुचा हो आपके दिल में वो भी निकाल फेंकिए, क्योंकि
कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, मैं तो यही कहती हूँ। लेकिन वो पोतियाँ जो आपकी छोटी छोटे आपके ही अंश का अंश हैं, तो उनसे तो बात कर लिया करिए। वो तो आपकी अपनी, कैसे आप लोग अपने दिल पर पत्थर रख के उन बच्चियों तक को भूल गए। एक बड़ी छोटी दीदी के आने के बाद में आपको किसी की याद नहीं आई। छोटी दीदी ने कौन सा ज्यादा जादू, काला जादू का रखा है आप लोगों पर, जो आपकी नज़र में कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब कुछ छोटी दीदी दिख रही है, सब छोटी दीदी का काम दिख रहा है। वो कैसे, किस दौर से गुजर रही है वो लड़की, वो आपको कुछ नहीं दिखता। अरे चलो ठीक है, भाड़ में जाए सपना, मैं ये नहीं कहती आपकी नज़र में भाई भाड़ में जाए सपना। तो वो बेटियां, उन बेटियों पर तो खैर एक बार मैं कह चुकी हूँ, बार बार नहीं कहूँगी। लेकिन मैं यहाँ पे ऑडियंस से यही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपना के बारे में गलत मत बोलें, क्योंकि आप ही लोग सहारा हैं। अगर आप लोग उसके बारे में ऐसे गलत गलत कमेंट करेंगे तो टूट जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब किसके सहारे जिएगी, वही 2 बच्चियाँ हैं, बाकी वो खुद अकेली है। स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत मेंटली परेशान है। प्लीज़ आप लोग उसका साथ दीजिए। जो कुछ वो लोग करते हैं, छोटी दीदी करती हैं या शिवपुरी में जो कुछ होता है वो होने दें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपना के बारे में प्लीज़ गलत कमेंट ना करें। उसने बहुत प्यार से उस पेड़ को सजाया था, बहुत प्यार से पेड़ को बड़ा किया था। उसे नहीं पता था कि वो पेड़ ही उसके लिए घातक होगा, वही पेड़ उसको कड़वे फल देगा या उसकी सारी जिंदगी में आग लगा देगा, उसे नहीं पता था। खैर अब क्या ही हम बोलें इस बात पर। मुझे बहुत बुरा लगा सपना को उदास देखकर, इसलिए मैंने इतनी वीडियो बना दी आप लोगों के बीच में कि हो सकता है मेरी बात आप लोग सुने तो कुछ उस पर जो है अपना मत दें, या जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं उसके काट को आप अच्छे कमेंट करके दूर करें। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ध्यान से अपने आप को रखें, सतर्क रहें। ज़रूरत का सामान लेना हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।